Hello bachcho, let's see this question. The question says a right angle triangle is drawn in such a way that two of its angle are 30 degree and 60 degree. Find the ratio of length of its sides in the order of side opposite to 30 degree, 90 degree and 60 degree. So क्वेश्चन में बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है. तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं. इसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री का, एज द नेम सजेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल. एंड ऊपर वाला जो एंगल है ये मैंने ले लिया 30 डिग्री एंड जो रिमेनिंग एंगल होगा ये हो जाएगा 60 डिग्री का. इसको हम नाम दे सकते हैं एंगल ट्राइंगल को ए बी सी एंड स्मॉल लेटर्स से हम इनकी साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो जो कैपिटल ए है इसके अपोजिट वाली साइड को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल बी की अपोजिट साइड को स्मॉल बी एंड कैपिटल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से. सो यहाँ पे क्योंकि एंगल्स दिए हुए तीनों एंड हमको तीनों साइड्स का रेशियो बताना है, सो एंगल एंड साइड्स के लिए हम साइन रूल यूज कर सकते हैं. साइन ऑफ ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सी अपॉन स्मॉल सी. सो मैंने साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय उनकी अपोजिट साइड्स इस तरीके से लिख लिया है. तो ये है साइन रूल. इससे हम a to b to c फाइंड आउट कर पाएंगे. सो साइन a मीन्स ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ b मीन्स ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन b इज इक्वल्स टू साइन c मीन्स साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय c. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो ये 1/2 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री इज 1. सो 1/b इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इज √3/2 डिवाइडेड बाय c. सो इसको फर्दर कैलकुलेट करने के लिए आप शुरुआत की दो टर्म्स को ना एक साथ कंसिडर करो. 1/2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 1/b. सो इससे हमको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 1/2b. ठीक है. और ये इस बात की दोनों टर्म्स को एक साथ कंसिडर करेंगे तो इससे हमको c की वैल्यू मिलेगी. c इज इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय b. सो a एंड c हमने फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ b. तो अब हम क्या कर सकते हैं रेशियो फाइंड करने के लिए कि आप a to b to c लिखेंगे तो आप a एंड c की जगह पे b के टर्म्स में वैल्यूज लिख दो. सो a की वैल्यू आई थी 1/2, b इज टू b एज इट इज टू c के लिए लिख सकते थे √3/2b. सो यहाँ पे तीनों जगह से b b b कैंसिल हो जाएंगे. एंड फर्दर अब ये डिवाइड में जो 2 है इसको हटाने के लिए हम तीनों रेशो को जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2. सो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2:3. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 1:2:3. चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन है. 1:2:3 is given in option 4th, यानी D option is the correct one. So D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.